नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज की कहानी का प्रसंग है मनुष्य को कमज़ोर करने वाली कौन सी चीज़ है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, इस वीडियो से आप जानेंगे कि मनुष्य को कमज़ोर कौन करता है, वह कैसे होता है कमज़ोर। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार देवों के देव महादेव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे और भगवान शिव माता पार्वती को बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रहे थे। ये सुनकर माता पार्वती बहुत ही संतुष्ट हो रही थी और उनकी मन को बहुत ही सुकून और संतोष मिल रहा था। बातों ही बातों में माता पार्वती भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम क्या जानना चाहती हो, पूछो। तब माता पार्वती कहती हैं कि मेरा प्रश्न है कि मनुष्य को कमज़ोर करने वाली कौन सी चीज़ है। मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ कि मनुष्य को इस दुनिया में कमज़ोर करने वाली कौन सी चीज़ है। कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें पूछी हैं। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा और समझाने की चेष्टा करूंगा कि मनुष्य को कमज़ोर करने वाली कौन सी चीज़ है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं यही तो जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्त्रियां ही मनुष्य को कमज़ोर बना देती हैं। तो क्या यह सच है कि एक स्त्री ही मनुष्य को कमज़ोर बना देती है कि कोई और कारण है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जो कह रही हो वह सत्य नहीं है। स्त्री कभी भी पुरुष अर्थात अपने पति को कमज़ोर नहीं बनाना चाहती है, बल्कि हर स्त्री अपने पति को बलवान देखना चाहती है, अपने पति को ताकतवर देखना चाहती है, सुंदर देखना चाहती है। वह स्वयं नहीं खाती पर अपने पति को अच्छा खिलाती है ताकि उसका पति बलवान बना रहे, ताकतवर बना रहे और सुंदर बना रहे। अपने पति को सुंदर बनाने में, बलवान बनाने में स्त्री अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। बहुत मेहनत करती है अपने पति को सुंदर, बलवान और ताकतवर बनाने में, क्योंकि वह चाहती है कि जब भी वह अपने पति के साथ इस समाज में निकल कर के जाए तो वह समाज में फक्र के साथ कह सके कि ये मेरा पति है। हे देवी, हर स्त्री यही चाहती है। कभी भी कोई स्त्री अपने पति को कमज़ोर नहीं बनाती। तो दोस्तों, तब माता पार्वती कहती है कि स्वामी, मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि मनुष्य को कौन सी वो चीज़ है जो कमज़ोर बना देती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य को कमज़ोर बनाने वाली इस दुनिया में कौन सी चीज़ है। हे पार्वती, बहुत साल पहले की बात है कि किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसका स्वभाव बहुत ही सीधा था, बहुत ही धर्मात्मा था और प्रजा को पुत्र के समान मानता था। प्रजा भी अपने राजा को भगवान स्वरूप मानते थे। राजा को जब भी समय मिलता वह अपने मंत्री को लेकर राज में भ्रमण करने के लिए चला जाता था और ये देखता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। अगर कोई दुखी मिल जाए तो उसके दुख का निवारण करने का पूरा प्रयास करता था। उसी राज्य में एक ऐसा नौजवान व्यक्ति था जो बहुत ही ताकतवर था। उसके शरीर में अपार ताकत थी। वह व्यक्ति के अंदर सारे गुण थे, कोई भी अवगुण नहीं था। किसी भी प्रजा के लोग को परेशान नहीं करता था, सबसे प्रेम से बोलता था। परंतु उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी एक ऐसी आदत थी कि जब भी वह रास्ते में चलता और उसके सामने कोई आता तो वह उसे उठाकर पटक देता था। ना उसे मारता, ना उसे पीटता, ना ही उसे गाली देता। बस उसकी आदत थी कि जो भी उसके सामने आता
उसे पटक कर आगे बढ़ जाता। प्रजा के लोग कुछ परेशान हुए, फिर वह समझ गए कि उसकी ये आदत है। ये किसी को गालियाँ नहीं देता, किसी को मारता पीटता नहीं, पर इसकी आदत की वजह से कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते, पर उसकी ताकत को देखकर, उसके शरीर को देखकर डर जाते और उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन वह नौजवान इधर से जा रहा था और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था। फिर उन दोनों का सामना हो गया। फिर वो जो बलवान व्यक्ति था वह राजा को घोड़े के सहित उठाकर पटक देता है और आगे चला जाता है, और राजा उस नौजवान की तरफ देखता रहता है और वह चला जाता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा विचार करने लगा कि उसकी इतनी हिम्मत, भगवान ने उसे शक्ति दी है, पावर दी है, भगवान ने उसे इतना अच्छा शरीर दिया है, उसके अंदर अपार ताकत है, तो क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि वह किसी को पटक दे? इसका मतलब ये तो नहीं कि यह भूल जाए कि मैं ये कौन है, ये पटकने लायक है या नहीं है? पर ये दुष्ट तो ये भी भूल गया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। इसने राजा का भी सम्मान के योग्य नहीं समझा और वह राजा को भी घोड़ा सहित पटक दिया। यह विचार करने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और वह राजा दरबार में पहुँचा और मंत्री को बुलवाया और कहा कि मंत्री, हमें बताओ कि वह व्यक्ति कौन है जिसने मुझे घोड़ा सहित पटक दिया। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी हिम्मत, वह भूल गया कि मैं राजा हूँ। इसके लिए मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सज़ा दे सकता हूँ, उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल सकता हूँ, इसे फांसी भी लगवा सकता हूँ। तब मंत्री ने राजा को समझाया कि देखिए राजा साहब, जिस नौजवान की बात आप कर रहे हैं वह नौजवान व्यक्ति गलत नहीं है। वह किसी को मारता पीटता नहीं है और ना ही किसी को गालियां देता है। बस उसकी आदत है कि सामने से जो भी कोई आता है उसे उठाकर पटक देता है, बस, और उसमें कोई अवगुण नहीं है। मंत्री की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो ना ही किसी को मारता है, ना ही पीटता है और ना ही गालियाँ देता है, पर यह कैसी आदत है कि जो कोई भी सामने से आया उठाकर पटक दिया। फिर राजा ने कहा, अच्छा तो मंत्री, तुम मुझे ये बताओ कि मैं इसका क्या करूं, इसे कमज़ोर कैसे बनाऊं? इसके शरीर में जो ताकत है, जो पावर है, जिसके कारण वह किसी को भी उठाकर पटक देता है, तो हम इसे कमज़ोर बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? सामने से लड़ नहीं सकते, सामने से लड़ेंगे तो वह हम पे ही प्रहार करेगा, हो सकता है हमें मार ही दे। इसलिए मंत्री, आप मुझे एक सही सलाह दीजिए कि हम इसकी शक्ति को कैसे तोड़ें। तब मंत्री कहने लगा कि राजा साहब, हम मंत्री हैं तो क्या हुआ, आप तो राजा हैं, आप चतुर हैं, आप विद्वान हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आप कुछ विचार कीजिए, जो आपको ठीक लगे वह करिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तब राजा के दिमाग में एक बात आई। फिर मंत्री से सलाह ली और पूछा, अपने नगर के बाहर जो एक पहाड़ी है, ऊंची चट्टान है, उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर पे प्रतिदिन उसे दीपक जलाने भेजूँ तो कैसा रहेगा? मंत्री ने कहा, राजा साहब, सबसे अच्छा रहेगा। तब राजा ने कहा कि मैं वही तो करना चाहता हूँ कि जब वह रोज़ दीपक जलाने जाएगा तो उसे इस बात की टेंशन हो जाएगी कि मुझे दीपक जलाना है और धीरे धीरे वह कमज़ोर हो जाएगा। मंत्री ने कहा, बिल्कुल राजा साहब, यही कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वही हुआ। राजा ने उस बलवान व्यक्ति को बुलवाया। फिर वह नौजवान व्यक्ति राजा के सामने पेश होता है और राजा का बहुत सम्मान करते हुए प्रणाम करता है और कहता है कि राजा साहब, बताइए कि मुझे बुलाने का क्यों कष्ट किया आपने? तब राजा ने कहा कि देखो
भगवान ने तुम्हें ताकत दी है और तुम्हें सुंदर भी हो। अगर मैं तुमसे एक काम करवाऊं तो क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? तब वह ताकतवर व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, आपका आदेश सर आंखों पर। कहिए क्या काम है? देखो, इस नगर के बाहर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है और उस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है और वहाँ तुम्हें रोज़ दीपक जलाना है। शाम के समय या सुबह के समय, कभी भी जब तुम्हें समय मिले वहाँ जाकर तुम्हें दीपक जलाना है। यही तुम्हारा कार्य होगा। तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था मेरी तरफ है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जिस दिन तुम दीपक जलाने नहीं गए और मुझे पता चल गया कि तुमने आज दीपक नहीं जलाया है तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी और वह सज़ा क्या होगी उसी समय निश्चित किया जाएगा। बस इतना काम करना है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो जो नौजवान व्यक्ति था वह हाथ जोड़कर बोला कि राजा साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज़ उस मंदिर में जाकर दीपक जलाऊंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा कि आज मैंने दीपक नहीं जलाया। दोस्तों, राजा से आज्ञा लेने के बाद वह नौजवान अगले दिन से दीपक जलाना शुरू कर देता है। कभी सुबह के समय मिलता तो सुबह का समय चला जाता, कभी सुबह को भूल जाता तो शाम को चला जाता, लेकिन रोज़ उस पहाड़ी पे जाकर भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाता। कुछ दिन तो उसे अच्छा लगता रहा, उसे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन थोड़े दिन बीतने के बाद उसके दिमाग में आया कि राजा साहब, ये क्या काम मुझे सौंप दिए हैं। मुझे रोज़ दीपक जलाना जाना पड़ता है और मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए जिससे मुझे सज़ा मिले। ये तो मेरे मन में एक चिंता सी, एक टेंशन सी बैठ गई है कि जिस दिन भी गलती हो गई और मंदिर में दीपक नहीं जला पाया तो पता नहीं राजा मुझे क्या सज़ा देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस नौजवान व्यक्ति को इस बात का चिंता होने लगा कि जिस दिन हम मंदिर में दीपक नहीं जला पाए तो राजा पता नहीं हमको कौन सी सज़ा देंगे। इस बात की उसे बहुत चिंता हो गई, पर वह कर भी क्या सकता था। रोज़ दीपक जलाता था। इसी तरह उसकी टेंशन बढ़ती चली गई और इतनी चिंता बढ़ गई कि वह कमज़ोर हो गया। वह इतना कमज़ोर हो गया धीरे धीरे कि जिस व्यक्ति के पास अपार शक्ति थी, अपार ताकत थी, ताकत की कोई कमी नहीं थी, वह हाथी से लड़ सकता था, ऐसी उसके अंदर शक्ति थी, ऐसे उसके अंदर ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे वह इतना कमज़ोर हो गया, उसके अंदर एक ऐसी चिंता बैठ गई जिसकी वजह से वह इतना कमज़ोर हो गया कि उसका शरीर बिल्कुल सूखने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर एक दिन जब वह दीपक जलाकर जा रहा था तब सामने से एक बछड़ा आता है। उसका आदत था कि उस बछड़े को पटक दूं, लेकिन वह जैसे ही बछड़ा को पटकना चाहा, वह बछड़ा ने उसे एक ऐसी टक्कर मारी कि वह खुद ही गिर गया। बछड़ा ने उसे ही पटक दिया और जब वह खुद गिर गया तो उसे यह आभास हो गया कि अब मुझसे शक्ति नहीं रही, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा। उसे यह आभास हुआ कि राजा साहब, मुझे यह कार्य इसीलिए सौंपा है, मुझे दीपक जलाने के लिए इसीलिए कहा है, रोज़ की हमारी ताकत कमज़ोर पड़ जाए, मेरा शरीर कमज़ोर हो जाए। और वही हुआ। आज एक बछड़े ने मुझे पटक दिया। राजा साहब तो उस दिन खुलकर नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने मेरे शरीर को कमज़ोर करने के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाई। धन्य है ऐसे राजा साहब की बुद्धि के लिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह राजा साहब को बहुत धन्यवाद देता है, उसकी बुद्धि के लिए धन्यवाद देता है। फिर वह राजा साहब के सामने उपस्थित हो जाता है।
और उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि राजा साहब, मेरे अंदर यह गलत आदत थी। मैं अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाता था। मैं किसी को मारता पीटता नहीं था, लेकिन मैं अपनी शक्ति के कारण बड़ों का सम्मान करना भूल गया और यह भी भूल गया कि जब हम अपनों से बड़ों को पटकेंगे तो उसका अपमान होगा कि नहीं होगा। सब भूल गया। मुझे इसका बहुत पछतावा है। मेरे अंदर ये जो गलत आदत है, आज से मैं इसे छोड़ता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर चिंता बैठ गई है दीपक जलाने की, इस चिंता को आप ख़त्म करें। जो आपने मुझे यह कार्य सौंपा है, इस कार्य को वापस ले, नहीं तो धीरे धीरे मैं एक दिन मर ही जाऊँगा, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। आज से मैं किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीव के लिए, किसी भी मनुष्य को उठाकर नहीं पटकूंगा। दोस्तों, वह नौजवान राजा साहब के सामने अपने भूल का पश्चाताप करता रहा। तब राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें डेली जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तब जाकर दीपक जला देना। अब तुम आज़ाद हो। दोस्तों, वह नौजवान अब खुशी खुशी आज़ाद बन करके अपना घर चले जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि संसार में मनुष्य को कमज़ोर करने वाली कौन सी चीज़ है। इस संसार में मनुष्य को कमज़ोर करने वाली कोई चीज़ है तो वह है चिंता, क्योंकि चिंता ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला बना देती है, धीरे धीरे कमज़ोर बना देती है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत छीन लेती है। उसके जीवन में मायूस, हताश होने के अलावा कुछ नहीं बचता। अब वह चिंता किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी चिंता हो, वह इंसान को कमज़ोर करती है, खोखला बनाती है। स्त्रियां अपने पति को कभी भी कमज़ोर नहीं बनाती। अगर मनुष्य को कमज़ोर बनाने वाला कोई चीज़ है तो वो है चिंता। फिर माता पार्वती भगवान शिव के जवाब से बहुत ही प्रसन्न होती हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखना एवं सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।